सुलह के चैप्टर में आज हम सेक्शन 69 कर रहे हैं। सेक्शन 69 कहता है सुलहकर्ता एवं पक्षकारों के बीच यानी कम्युनिकेशन बिटवीन कंसिलिएटर एंड पार्टीज। ये सेक्शन सुलहकर्ता को शक्ति प्रदान करती है कि वह मध्यस्थम कार्रवाइयों के संचालन के दौरान पक्षकारों से संपर्क करे, वह उनसे कांटेक्ट कर सकता है। और इसके साथ ही सुलहकर्ता को यह भी शक्ति प्रदान करता है कि सुलह कार्रवाइयों के स्थान के निर्धारण के संबंध में भी वह प्रावधान कर सकता है कि किस स्थान पर बैठ के करेंगे, स्थान निर्धारित सुलहकर्ता कर सकता है। तो इस तरह से सेक्शन 69 में हम देखते हैं कि दो शक्तियां सुलहकर्ता को दी गई है। फर्स्ट शक्ति पक्षकारों से संपर्क करने की शक्ति, यह है सेक्शन 69(1) में। तो सुलहकर्ता पक्षकारों से मिलने के लिए उन्हें आमंत्रित कर सकता है, उन्हें इनवाइट करता है, या फिर वह उनके साथ मौखिक या लिखित रूप से भी संपर्क कर सकता है, यानी फोन पे कर सकता है या लेटर वगैरह इनके थ्रू भी संपर्क कर सकता है। और वह ऐसा करते समय वह या तो एक 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 पक्षकार से अलग अलग मिल सकता है या फिर सबसे एक साथ मिल सकता है। यानी कि हम कहें कि वह मिलने के लिए इनवाइट कर सकता है, वह कम्युनिकेशन करने के लिए यानी बात करने के लिए, वार्तालाप संपर्क करने के लिए मौखिक या लिखित रूप से संपर्क कर सकता है, और ऐसा वह अलग अलग या संयुक्त रूप से कर सकता है। तो ये इक्विलिटी के सिद्धांत के आधार पर उसे ये काम करना है, यानी कि समानता के साथ उसे ये काम करना है, यानी दोनों पक्षकारों को उससे बात करने, कम्युनिकेट करने और मिलने का पूरा पूरा अवसर उसे देना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अन्यथा सुलह कार्रवाई क्या होगी, वह अनफेयर हो जाएगी, वह फेयर नहीं रहेगी, रिजुता नहीं रहेगी उसमें। फिर सेकंड है 69(2) में कि सुलह का स्थान निर्धारित करने की शक्ति दी गई है। बेसिकली स्थान निर्धारित करने की शक्ति पार्टीज में होती है, यानी पक्षकार ही सुलह का स्थान तय करते हैं। तो पक्षकार कैसे आपस में परस्पर सहमति करके ऐसा स्थान तय करते हैं, और जब इस तरह से स्थान तय हो जाता है पक्षकारों द्वारा, तो सुलह की बैठकें उसी स्थान पर होती है। लेकिन यदि सुलह का कोई स्थान पक्षकार तय नहीं कर पाते हैं, वे असफल रहते हैं स्थान तय करने में, तब सुलहकर्ता को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह सुलह का स्थान तय करे। तो उसके लिए दो शर्तें हैं कि स्थान का निर्धारण करते समय वो क्या करेगा, पक्षकारों से एक बार विचार विमर्श कर लेगा, और पक्षकारों को जो उचित लगे वो सजेशंस देंगे, और उनको देखते हुए वह सुलहकर्ता स्थान तय कर लेगा। और एक ये है कि स्थान का निर्धारण करते समय वह सुलह कार्रवाइयों की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखेगा। तो इस तरह से इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए सुलहकर्ता सुलह का स्थान तय करता है, और इसमें वह यह भी देखता है कि वह दोनों पक्षकारों के लिए एकदम उपयुक्त और सुविधाजनक भी हो। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर स्थान कोई तय कर लिया और पक्षकारों को आने जाने में, बैठक करने में सुविधा हो, ऐसा वह नहीं करेगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 70, सूचना का प्रकटन, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशंस। यह सेक्शन क्या कहती है कि जो पक्षकारों से कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है सुलहकर्ता को, तो एक पक्षकार से प्राप्त सूचना को वह दूसरे पक्षकार को बताएगा, ताकि वह उस संबंध में अ, अपना कोई स्पष्टीकरण वगैरह हो, वह सब वो दे सके। और कई बार ऐसा होता है कि पक्षकार ऐसी सूचना बताता है जो वह गोपनीय रखना चाहता है, और वह चाहता है कि दूसरे पक्षकार को ना पता चले, तो फिर उसका कर्तव्य होगा सुलहकर्ता का कि वह ना बताए। तो आइए देखते हैं सेक्शन 70 क्या कहता है कि जब सुलहकर्ता
पक्षकार से विवाद से संबंधित तथ्यात्मक सूचना प्राप्त करता है, तब वह उस सूचना का सार दूसरे पक्षकार को प्रकट करेगा, जिससे कि दूसरे पक्षकार को ऐसा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो सके जिसे वह उचित समझे। यानी कि अगर एक पक्षकार से विवाद के संबंध में कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उसे मिलती है, तथ्यात्मक सूचना, तो सुलहकर्ता का कर्तव्य है कि दूसरे पक्षकार को वह सूचना बताएगा, जिससे कि जो सेकंड पार्टी है उसे अवसर मिल सके कि उसके संबंध में उसे स्पष्टीकरण दे सके। फिर आगे परंतु क्या है कि परंतु जब पक्षकार सुलहकर्ता को कोई सूचना इस शर्त के अधीन देता है कि उसे गोपनीय बनाए रखा जाए, तब वह इस सूचना को प्रकट नहीं करेगा। यानी कि अगर कंडीशन लगा देता है कि वह दूसरी पार्टी को प्रकट नहीं करेगा, तब सुलहकर्ता की ये ड्यूटी है कि वह दूसरी पार्टी को वह नहीं बताएगा, क्योंकि सुलह की सफलता विश्वसनीयता और गोपनीयता पर निर्भर करती है, और सुलहकर्ता का यह कर्तव्य होता है कि वह विश्वसनीयता और गोपनीयता बनाए रखे। अगर पक्षकार किसी व्यक्ति पर विश्वास करके ही उसे सुलहकर्ता के रूप में चुनता है, तो सुलहकर्ता का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि वह उस विश्वास को बनाए रखे। इस तरह से सूचना कब प्रकट करनी और कब नहीं, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस तरह से सेक्शन 69 और 70 आपके कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 71 करेंगे, जो ये कहता है कि पार्टीज को कोऑपरेट करना है ताकि सुलहकर्ता अपना काम अच्छे से कर सके। और ये भी है कि पक्षकार अपने सजेशंस दे सकता है, और सेटलमेंट के संबंध में एक सेटलमेंट एग्रीमेंट के संबंध में भी हम कुछ प्रोविजंस पढ़ेंगे। 71, 72 और 73 अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।